हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। तुम कैसे बताइएगा। इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर, वो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही बार एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से, कंपटीशन एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से काफी बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, जिसे आप कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी। आज के बाद में आप कभी इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, इस बात का दावा मैं करता हूं। लेकिन शिद्दत से इसे पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिएगा, ट्रैकिया की जब हम बात करें तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऑस्टोमी एक अलग वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, बट बड़ा मजेदार है भैया। तो देखिएगा, ट्रैकिया तो आप सभी बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि ट्रैकिया ऑल्सो नोन एज विंड पाइप है जी, विंड पाइप। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया का कितना रोल है। आप जानते भी हैं कि ट्रैकिया लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सी सेफ की, कौन सी सेफ की डियर, सी सेफ की कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है। और ये सी सेफ की कार्टिलेज जो रिंग होती है, इनमें एक नेचर होता है। क्या नेचर होता है डियर, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीरियरली क्या करती है, कवर करती है। सामने की तरफ से ये बंद होती है, आप पीछे की तरफ से इन्हें देखेंगे तो ये ओपन होती है, मतलब आधा खुला है। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, इसका अपोजिट ऐसे करें तो पीछे से क्या है, ये खुला होता है। अब ट्रैकिया, जबकि आगे से हम देखते हैं तो ये जो रिंग आप आसानी से देख सकते हैं वो ट्रेकियल रिंग होती है। एग्जामिनर आपसे कहे कि ये नंबर में कितनी होती है ट्रेकियल रिंग, तो बताइएगा डियर 16 से लेकर 20 रिंग अप्रॉक्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो ये तो आपका क्या है डियर, ट्रैकिया है। बट ट्रैकिया तो आप सभी जानते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत बार पढ़ा भी है, पढ़ाया भी गया है। पर हमें तो मुद्दा इस बात से करना है कि साहब ये ओस्टोमी क्या है। तो देखिएगा भैया, ओस्टोमी के रिगार्डिंग 2-3 और शब्दों का जिक्र करूंगा, मैं पहले सुनिएगा ओस्टोमी के बारे में। ओस्टोमी का मतलब क्या होता है कि एक स्टोमा का फॉर्मेशन कर देना। क्या कर देना, एक स्टोमा का फॉर्मेशन कर देना। स्टोमा फॉर्मेशन आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गन में सर्कुलर ओपनिंग बना दी गई हो या सर्कुलर इंसिजन लगा दिया गया। समझ आ रही है बात भाई, आर्टिफिशियल ओपनिंग बना दी जाती है। अगर आप क्लियर कट शब्दों में कहना चाहें तो वो क्या होता है, वो ओस्टोमी होता है। इसी के रिलेटेड एक वर्ड आता है जिसे आप कहते हैं एक्टोमी। क्या बोलते हो डियर, एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गन, या फिर क्या कह सकता हूं, रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट। भाई किसी भी बॉडी के पार्ट का, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर का क्या कर दिया जाए, बॉडी से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, दैट इज नोन एज, वो क्या कहलाता है आपका, वही आपका कहलाता है एक्टोमी। क्या कहलाता है डियर, एक्टोमी कहलाता है। एक और शब्द यहां पर, एक और वर्ड यहां पर पूछा जाने वाला होता है, और वो होता है डियर ऑटोमी। क्या पूछा जाता है, ऑटोमी पूछा जाता है। देखिएगा, ये ओटोमी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति भी इन्हीं के सिमिलर है, पर इसमें थोड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है, वो ये फर्क है ओटोमी में, ऑफकोर्स इसके अंदर भी वही इंसिजन लगना है डियर, इसके अंदर भी वही इंसिजन लगना है, पर ये जो इंसिजन लगाया जाता है वो किसी भी बॉडी कैविटी में लगा सकते हो आप, किसी भी बॉडी कैविटी के ऑर्गन में लगा सकते हो आप। क्यों, वहां पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, आप ओपनिंग बनाते हैं और उस ओपनिंग को वापस पैक कर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं डियर, ऑटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोमी। रिमूवल हटा ही दिया,
मतलब ऑर्गन ही चला गया है। ऑस्टोमी मतलब ओपनिंग करी है कुछ टाइम के लिए, फिर आप बंद करने वाले हैं, और किसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑर्गन में कोई गड़बड़ थी, उस गड़बड़ को हटाने के लिए आप एक ओपनिंग करते हैं और उस ओपनिंग को वापस से बंद कर देते हैं उस चीज को हटाकर। दैट मींस ऑटोमी। क्लियर? तो ट्रैकेओस्टोमी क्या हुई फिर? अब ऑस्टोमी को हमें पकड़ना है, स्टोमा का फॉर्मेशन हमें देखना है, सर्कुलर ओपनिंग हमें देखनी है, तो साहब ट्रैकेओस्टोमी क्या हुई? उस ट्रैकेओस्टोमी की कहानी सुनिए एक बार, है उसी को हमें पढ़ना है। चलिए हम चलते हैं ट्रैकेओस्टोमी। अब भैया मैंने क्लियर कट शब्दों में कह दिया कि ऑस्टोमी, और ऑस्टोमी का सिंपल सा मीनिंग क्या कहा? सर्कुलर ओपनिंग स्टोमा फॉर्मेशन। कहां पे करेंगे? तो सीधी सी बात है, अरे मेरे और तुम्हारे तो करेंगे नहीं दादा, किसके करेंगे? ट्रैकिया के करेंगे। समझ आएगा? तो हम परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द एंटीरियर ट्रैकिया। है आर्टिफिशियल इनटू द एंटीरियर ट्रेकिया फॉर मेंटेन, किसके लिए कर रहा हूं? फॉर मेंटेन पेटेंट एयरवे। बोलो भैया समझ आई क्या बात? अरे ट्रैकियोस्टोमी करनी क्यों पड़ती है? तो मुद्दे की बात तो ये थी ना कि सांस लेने में दिक्कत थी, है अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन था, पर्सन को सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंसिजन लगाया। इसलिए हमने कहा कि भाई साहब नहीं, आप क्या करें, आप इंसिजन लगा दें ट्रैकिया में, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंसिजन लगा दें, जिससे क्या होगा? ओपनिंग, और उससे पर्सन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर लेगा। क्वेश्चन आ गया दिमाग में, बछीड़ लग गई, और क्या लगी डियर बछीड़? कि साहब एक और शब्द होता है ना, वो भी तो ट्रैकियोस्टोमी के सिमिलर ही है। इंट्यूबेशन क्यों नहीं करा आपने? अरे जानते हो ना इंटूबेशन? इंटूबेशन मानी क्या कह सकते हैं आप? कहे ईटी ट्यूब क्यों नहीं लगाई? ईटी ट्यूब बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? एंडोट्रैकियल ट्यूब क्यों नहीं घुसेड़ दी भाई साहब? क्या जरूरत पड़ेगी ट्रैकियोस्टोमी? तो फर्क है इन दोनों में भी, इन दोनों में भी फर्क है कि ट्रैकियोस्टोमी ही क्यों करी और इंटूबेशन क्यों नहीं करा। तो डियर ध्यान दें, क्या ध्यान दें? ईटी ट्यूब या इंटूबेशन जो करा जाता है वो ऑलवेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करा जाता है। ये तो चंद दिनों का मेहमान होता है, लेकिन किसी पर्सन को लंबे समय तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लगाकर चलना है, करवा के चलना है, तो यकीनन आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको डियर कंडक्ट करनी पड़ेगी ट्रैकियोस्टोमी। अरे क्या करनी पड़ेगी बोलो? ट्रैकियोस्टोमी। समझ आ गई क्या बात? कि इंट्यूबेशन क्यों नहीं करा जाता है? इंट्यूबेशन जो करा जाता है डियर, वो मोस्टली 14 डेज मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, है 14 दिन से ज्यादा नहीं करते हैं, और उसमें भी 7 दिन पर ही ट्यूब को चेंज करना पड़ता है। समझे? हाँ, और इधर ट्रैकियोस्टोमी जो करी जाती है वो टेम्परेरी भी होती है, वो परमानेंट भी होती है। क्लियर बात? बोलो हाँ या नहीं? वेरी गुड। तो इंट्यूबेशन क्या है? ऑफ कोर्स ट्रैकिया, एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन, ईटी ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं। थ्रू द माउथ कर सकते हो, थ्रू द नोज कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ कंडीशन में माउथ से करी जाती है। क्लियर? लेकिन ट्रैकिया में करी जा रही है। ट्रैकिया में यहां पर इंसिजन नहीं लगाते, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। कौन? ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। जबकि ट्रैकियोस्टोमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक इंसिजन की जरूरत है। समझ आया क्या? अब तो बोलो हाँ या नहीं? वेरी गुड। चलिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे चले हम, और आगे हमने डेफिनेशन कही कि आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द एंटीरियर ट्रैकिया दैट इज नोन एज ट्रैकियोस्टोमी। क्यों कर रहा हूं? फॉर मेंटेन द पेटेंट एयरवे। क्लियर बात? चलिएगा आगे चलता हूं, और एक और शब्द निकल कर आता है कि ये ट्रैकियोस्टोमी करने के पर्पज जो हैं वो पर्पज क्या है? भैया दो शब्द आते हैं, एक पर्पज आता है, एक इंडिकेशन आता है। बहुत बार बहुत समय से यही चलता है कि सिमिलर है, पर जब डिटेल में पढ़ा गया, देखा गया, तो कंफर्म हुआ कि नहीं, ये सिमिलर नहीं है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। पर्पस मानी कि इसको करने के पीछे
क्या गोल है, ऐसा आप करते हैं? अरे आप पढ़ाई करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, हाँ या नहीं? बनते हैं ना। और इंडिकेशन की बात कहूं तो आपने डीएसएसबी दिया है, आपने जिपमर दिया है, आपने नॉरसेट दिया है, आपने आरआरबी दी है, लेकिन पर्पज क्या था? नर्सिंग ऑफिसर बनना पर्पज था। क्लियर क्या बात? हाँ या नहीं? क्लियर ना? तो सुनिएगा, पर्पज क्या क्या हो सकते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट पर्पज होगा कि अपर एयरवे जो है, उस अपर एयरवे में क्या आ गया हो डियर, ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा हो, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करना है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करके, या रिमूव नहीं हो रहा, ये कह रहा हूं मैं, रिमूव नहीं हो रहा, तो क्या करना है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे क्या कर दूं मैं, for maintain the patent airway, for maintain the patent airway। क्या करना है मुझे डियर, बात समझ में आ गई? कि ऊपर वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें पैदा हो गई, और जब दिक्कतें पैदा हो गई है तो क्या बात हुई, बोलो क्या बात हुई? सांस नहीं लिया जा रहा, तो हम नीचे वाले श्वसन तंत्र, नीचे वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, ट्रैकेओस्टोमी कंडक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, दूसरे शब्द और हो सकते हैं, दूसरा पर्पज और हो सकता है कि किसी पर्सन को क्या हो रहा है, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, और जब ये एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन होता है, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या कंडक्ट करी जाती है, ट्रैकेओस्टोमी करी जाती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं ट्रैकेओस्टोमी, जब पढ़ते हैं तो ट्रैकेओस्टोमी में करी जाती है सक्शनिंग। क्या करी जाती है? सक्शनिंग करी जाती है। अरे भैया बात समझ आ रही है क्या? बोले एक बार सभी, हाँ या नहीं? क्लियर? वेरी गुड। और आगे चलते हैं, तो दो मोटे मोटे पर्पज जिन्हें आप बताकर चल सकते हैं, जिन्हें आप जताकर चल सकते हैं कि बिल्कुल ये दो पर्पज हैं जिनके पीछे हम ट्रैकेओस्टोमी करते हैं। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जहां पर आप ट्रैकेओस्टोमी कंडक्ट करते हैं। क्लियर ना? बोलिए हाँ या नहीं? वेरी गुड। तो सुनिएगा भाई, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आया इसलिए किया। अब अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आने के बछड़ों कारण हो सकते हैं, अनगिनत कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं सुनिएगा। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि आपका जो लैरिंजियल नर्व है, वो लैरिंजियल नर्व, या छोड़ो लैरिंजियल नर्व छोड़ो, लैरिंजियल एडिमा हो गया। एडिमा कौन सी मां? एडिमा मतलब स्वेलिंग आ गई हो ट्रैकिया में, लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। लैरिंग्स में क्या हो गया है? गांठ बन गई है, अरे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, कैंसर हो गया है, सांस लेने में दिक्कत पैदा हो गई। और क्या हो गया है? किसी को रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो ट्रैकेओस्टोमी है। अरे किसी को कहा ना मैंने कि ईटी ट्यूब लगाने से कॉम्प्लिकेशन निकल कर आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन निकल कर आ रहे हैं, परेशानियां हो रही है, लगा रेस्पिरेशन को ठीक करने के लिए हूं, लेकिन फिर बाधा पैदा हो रही है, वही रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है। तो ईटी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन था। उस सिचुएशन में भी क्या कंडक्ट करते हैं? ट्रैकेओस्टोमी करते हैं। अरे और सुन लो यार, और सुन लो, किसी की फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई। कौन सी नर्व डैमेज हो गई? फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई। और जब फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाती है तो डायफ्राम को इंपल्स लाने और ले जाने का काम करती है, और जब डायफ्राम डोम शेप का ऑर्गन अप एंड डाउन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा। इंटरकोस्टल मसल्स का डैमेज हो गया है। किसका डैमेज हो गया है? इंटरकोस्टल मसल्स का डैमेज हो गया है, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा प्रॉपर। अरे करेगा क्या यार, बताओ ना, करेगा क्या? नहीं करेगा। और सुनिए, कम्युनिकेबल डिजीज है, मैं कह रहा हूं डिप्थीरिया है डिप्थीरिया है। एक म्यूकस, एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेता है नियर टू ट्रैकिया, नियर टू लैरिंग्स, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो करनी पड़ती है ट्रैकेओस्टोमी। क्या करनी पड़ती है? ट्रैकेओस्टोमी।
समझ आई क्या बात? कहां कहां कैसे कैसे सिचुएशन में आप ट्रैकेओस्टोमी कंडक्ट करते हैं? एडिमा हो, ट्यूमर हो, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, ईटी ट्यूब कॉम्प्लिकेशन हो, फ्रेनिक नर्व का डैमेज हो, डायफ्राम का डैमेज हो, इंटरकोस्टल मसल्स का डैमेज हो, डिप्थीरिया किसी को हो गया हो, और सुनो, किसी पेशेंट को क्या हो गया हो, किसी पेशेंट को बर्न हो गया हो। बर्न किसका हो गया हो? बर्न हो गया हो डियर किसी पेशेंट को हेड का सॉरी, किसका बर्न हो गया है? हेड का। किसी को नेक का बर्न हो गया है, किसी को फेशियल बर्न हो गया। सुन रहे हो क्या? तब भी क्या करते हैं रे? ट्रैकेओस्टोमी करते हैं यार। क्या करते हैं? ट्रैकेओस्टोमी। तो एक कारण नहीं है ट्रैकेओस्टोमी करने के, इतनी इतनी इंडिकेशन, इन सिचुएशन, इन कंडीशन में ट्रैकेओस्टोमी करने के पर्पस सिर्फ दो, और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, और दूसरा पर्पस एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन, तो उस म्यूकस का रिमूव आउट करना। क्लियर बात? बोले हाँ या नहीं? वेरी गुड। आगे चलते हैं, और आगे जब हम चलते हैं तो बात ये आती है कि साहब ट्रैकेओस्टोमी ही अगर आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ाइए ना, थोड़ा और अच्छे से, ऑफ कोर्स और अच्छे से बेटा। है आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस यूनिट का निकल कर आता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रैकेओस्टोमी इंसिजन। ट्रैकेओस्टोमी का इंसिजन लगाने के लिए वो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है रे? तो आंसर देना सेकंड और थर्ड कार्टिलेज रिंग है जी। अरे क्लियर बात है क्या? क्वेश्चन घुमा दिया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रैकेओस्टोमी इंसिजन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बोलो, कईयों की हवा निकल जाएगी। ऑप्शन में ए ये रहा, बी ये रहा, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फर्स्ट और सेकंड। अरे दो आंसर लपेट लिया कईयों ने, और लपेट कर क्या कह दिया कि येलो मोस्ट कॉमन भी तो यही है। अरे नहीं है, मोस्ट कॉमन ही है वो। ये जो शब्द जोड़ दिया ना क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब अस्पताल में करी जाने वाली, और अस्पताल में करी जाती है थर्ड और फोर्थ सी सेफ कार्टिलेज रिंग के बीच में। क्यों साहब, क्यों? इसलिए डियर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता। कौन? आपका लैरिंग्स, अरे आपका वोकल कोड, बोलने की है वोकल कोड, क्या बोलते हो, वॉइस बॉक्स। हाँ, वो डैमेज होने के चांस नहीं है, इंजरी नहीं होगी, तो इजीली इंसिजन लगेगा। समझ आ रही है क्या बात? इसलिए क्वेश्चन सीधा था, लेकिन उसने घुमा दिया रे भाई, और घुमा दिया ना तो पढ़ना पड़ेगा दादा। समझ आया? वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर होता है क्या? दो यहां पर बहुत सीधे क्वेश्चन हैं। वेरी गुड। और क्वेश्चन बनाता हूं। और क्वेश्चन क्या बनता है? एक पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या हुआ है? उस पेशेंट को हो रही है थायराइडोक्टोमी। तो उस पेशेंट के नियर द बेड विच ऑर्गन, विच इक्विपमेंट प्रेजेंट होना चाहिए? थायराइडोक्टोमी मतलब थायराइड का रिमूवल हो गया है, और जब उसका रिमूवल हो गया है तो वो कौन सा प्रोसीजर करना पड़ सकता है हमें? एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन पूछा, नियर द बेड साइड वो कौन से इक्विपमेंट, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होने चाहिए? तो बेटा वहां पे प्रेजेंट क्या होना चाहिएगा आपका? वहां पे प्रेजेंट हो ट्रैकेओस्टोमी सेट प्रेजेंट हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंसिजन लगाना पड़ सकता है, ट्रैकेओस्टोमी करनी पड़ सकती है। एग्जामिनर ने कहा, क्या कहा कि किसी को, कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है? अरे सुन रहे हो क्या?
हाँ सुनो, कोई पर्सन आया जो करता है स्ट्रीडर रेस्पिरेशन, इस कंप्लेंट के साथ में आपके अस्पताल में एडमिट हुआ, तो आप क्या करेंगे बताएं? ऑप्शन देखिए। स्टीडर रेस्पिरेशन नहीं जानते तो सुनिए, स्टीडर रेस्पिरेशन का मीनिंग है नॉइजफुल रेस्पिरेशन, शोर शराबा, धमाकेदार, ऐसा वाला रेस्पिरेशन यार। और जब ऐसा वाला रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या करेंगे? ऑप्शन दिया उसने कहा कि आप ट्रैकेओस्टोमी कर दो, उसने कहा कि आप एम्बूबैग दे दो आर्टिफिशियल, उसने कहा कि डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो, उसने कहा कि क्या कर दो रे, और क्या कर दो, और कुछ भी कर दो, या नन ऑफ दीज कर दो। अब बताओ क्या कर दो? तो बेटा प्रायोरिटी सुनो, प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले तो इस कैजुअलिटी के साथ आ रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करके देगा, एम्बूबैग का कोई काम नहीं होने वाला, बच्चे यहीं पे जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि या तो म्यूकस उसमें ऐड हो चुका है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर क्या कंडक्ट करने पड़ेगा? सेकंड काम ट्रैकेओस्टोमी। ये नन ऑफ दीज का तो सोना ही नहीं है इसमें यार, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साहब, सॉल्यूशन का पता नहीं, कंफ्यूजन पैदा नहीं करें, सॉल्यूशन ढूंढें। और सॉल्यूशन जब बनेगा डियर, जब आप बिल्कुल कंसेप्चुअल, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर स्टडी करेंगे, यकीन मानिएगा कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। चले आगे, वेरी गुड। यहां तक ये कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है भाई, एक और क्वेश्चन सुनिए। एक बच्चा है 2 साल का, क्या है? एक बच्चा है 2 साल का, सिर्फ 2 साल का, घर में एसिड पड़ा हुआ था और एसिड बच्चे ने पी लिया, एसिड बच्चे ने स्वेलो कर लिया, निकल लिया। इस कैजुअलिटी के साथ में वो बच्चा हॉस्पिटल आता है, तो नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? सुनो क्या होगा। पहला काम कि वहां पे ट्रैकेओस्टोमी कर दो, दूसरा काम कि वहां पे सक्शनिंग कर दो, तीसरा काम कि डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो, चौथा काम तुम्हारी मर्जी आए वो कर दो। तो पहला काम तो क्या कर दो? डॉक्टर को इन्फॉर्म। दूसरा काम ट्रैकेओस्टोमी, तो साहब सक्शनिंग ही करवा लो ना। अरे क्यों करवा लो, मारोगे क्या उसको? एसिड है एसिड, और सक्शनिंग ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अरे क्वेश्चन बन गया ना कि सक्शनिंग कहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो जिसने एसिड पी लिया ना, क्यों सक्शनिंग करोगे? कंटेंट को खींचोगे, अरे जो लेयर है, जो म्यूकोजल लेयर है, उसका और कल्याण करिया होगे, उसको और डैमेज करिया होगे, उसको और बर्न करिया होगे, तो नुकसान करा कि फायदा करा? नुकसान करा ना। तो सीधी सी बात है कि एसिड स्वेलो करने की कंडीशन में सक्शनिंग ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो क्या करें? सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, ट्रैकेओस्टोमी कर दें आर्टिफिशियल। क्यों भाई? इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन में दिक्कत हो रही है। समझ आया क्या? बोलो ना यार, आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ऑफ कोर्स रखने ही हैं। समझ आई क्या बात? अरे बोलो हाँ और नहीं। देखो, मैं इस टॉपिक को एटलीस्ट 5 से 7 क्लास तक ले जाऊंगा, एक ही टॉपिक को, पर यकीन मानिएगा इसके बाद में एक शब्द भी नहीं रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। मैं विकास आप सबसे विदाई लेता हूं। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सभी को प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास हमेशा पूरी अटेंड करें। थैंक यू, गुड लक।